उत्तराखंड के पहाड़ों में बसी हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली होती है, लेकिन झाड़ीवन नाम की वह जगह जिसके बारे में लोग सामान्य बातों की तरह नहीं बल्कि किसी छिपे हुए राज की तरह फुसफुसाते हैं, अपनी ठंडक में एक ऐसा सन्नाटा लिए रहती है जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बल्कि किसी ऐसी अनदेखी मौजूदगी की वजह से लगता है जो दिन के उजालों से डर कर नहीं बल्कि रात के अंधेरों को अपने घर जैसा समझकर जीती है। झाड़ीवन कोई पर्यटक स्थल नहीं, किसी पहाड़ी गाइड बुक में दर्ज नहीं, किसी कैफे के वॉल मैप पर चिन्हित नहीं। ये वह जगह है जिसे जानने वाले भी उसका नाम धीरे बोलते हैं, मानो जोर का उच्चारण उसमें सोई चीजों को जगा देगा। कहते हैं कि झाड़ीवन का रास्ता उतना ही पुराना है जितनी वहां की दंत कथाएं, एक पतली सांप की तरह मुड़ती, जगह जगह टूटी पहाड़ के किनारे से छिपकी सड़क जो दिन में ठीक लगती है लेकिन शाम के बाद उस पर हवा भी चलने की हिम्मत नहीं करती। इसी डर और रहस्य में ढकी जगह की कहानी शुरू होती है एक साधारण आदमी अरुण से, जो देहरादून में नौकरी करता था और हर हफ्ते पौड़ी अपने घर लौटता था। आमतौर पर वह 5 बजे की बस पकड़ लेता, लेकिन उस अक्टूबर की शाम ऑफिस की मीटिंग इतनी लंबी खिंच गई कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। और जब वह बैग उठाकर भागते भागते बस स्टैंड पहुंचा तो स्टेशन की खाली पड़ी बेंचों, बुझती पीली लाइटों और हवा में उठती धूल ने उसे एक ही बात समझा दी, वह लेट हो चुका है। लगभग सारी बसें जा चुकी थीं। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा की आवाज थी। दूर चाय वाले की दुकान बंद होते हुए खड़खड़ाई और उसी सन्नाटे के बीच बिल्कुल आखिरी कोने में एक पुरानी खुरची हुई हिमाचल रोडवेज जैसी बस खड़ी थी। सभी बसों से अलग, उतनी पुरानी कि उसका रंग पहचानना भी मुश्किल था। शीशे धुंधले थे, अंदर की लाइटें हल्की सी झिलमिला रही थीं और नंबर प्लेट आधी मिट चुकी थी, जैसे बरसों से किसी ने उस पर उंगली तक न फिराई हो। उससे भी अजीब बात यह थी कि बस के अंदर एक भी यात्री नहीं था। सीटें खाली, खिड़कियां बंद, पर्दे पुराने और आधे कटे हुए। और फिर अरुण की नजर पड़ी बस के बाहर खड़े ड्राइवर पर, जो सड़क के दूसरी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे वहां कोई दिख ना रहा हो लेकिन उसे दिखाई दे रहा हो। वह हिल नहीं रहा था, उसकी पलकों ने एक बार भी झपकी नहीं ली और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि कुछ देर को अरुण को लगा कि वह इंसान नहीं, कोई पुतला है जिसे बस के साथ रख दिया गया हो। हिम्मत करके अरुण उसके पास गया और पूछा, भाई साहब पौड़ी जाओगे? ड्राइवर की गर्दन धीरे धीरे अत्यधिक अस्वाभाविक गति से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, पर उनमें एक अजीब फीकापन था, जैसे उनमें न कोई चमक बची हो न थकान, बस एक लंबे समय से जागते रहने की मृत जैसी खोखलापन, जैसे वह सोना भूल चुका हो। उसने खरखराई आवाज में कहा, जाना तो है पर आज रास्ता ठीक नहीं है, शाम उतर चुकी है। अरुण ने सोचा कि शायद आदमी बेहद थका हुआ है या शायद शराब के नशे में है, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस घर पहुंचना है, ले चलो। ड्राइवर ने उसे ऊपर से नीचे तक लंबे समय तक देखा, इतनी देर कि अरुण को असहज होने लगा। फिर बिना कुछ बोले बस में चढ़ गया। अरुण भी पीछे पीछे चढ़ गया और देखा कि वह अकेला यात्री है। बस का दरवाजा खुद ब खुद धीमे से बंद हुआ, जैसे किसी ने उसे भीतर से खींच कर लगाया हो। इंजन घुर्र घुर्र करते हुए चालू हुआ। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी गहरी नींद से अचानक जगा दिया गया हो। बस हल्के झटके खाते हुए स्टेशन से बाहर निकली और कुछ मिनट बाद पहाड़ पर चढ़ती पतली सड़क पर पहुंची, जहां दोनों तरफ घने पेड़ थे, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर धुंध का फैलता साया। जैसे जैसे बस ऊपर जाती गई, माहौल में एक अजीब भारीपन आने लगा। कभी पहाड़ों में हवा तेज चलती है, पेड़ हिलते हैं, पत्ते सरसराते हैं, लेकिन यहां हवा नहीं थी, एकदम सन्नाटा, ऐसा कि बस के टायरों के नीचे पत्थरों के क्रश होने की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। अरुण ने खिड़की के बाहर देखा। पेड़ एक एक करके गुजर रहे थे, लेकिन उनमें किसी तरह की हरकत नहीं थी, यहां तक कि सूखे पत्ते भी हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा इस रास्ते पर चलने से डरती हो। आधे घंटे बाद बस एक तेज घुमावदार मोड़ पर पहुंची और अचानक इतनी जोर से झटकी कि अरुण सीट पकड़ते पकड़ते बचा। वह घबरा कर बोला, क्या हुआ? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा।
उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा फीकी लग रही थीं और बोला, किसी को उतारना था। अरुण के भीतर एक अजीब ठंडक दौड़ गई। कौन? उसने कांपते हुए पूछा। बस में तो मैं ही हूं। ड्राइवर चुप रहा। बस फिर चल पड़ी। अरुण ने थोड़ा बहुत खुद को समझाया कि शायद ड्राइवर मजाक कर रहा है या शायद वह किसी पुराने याद में बोल गया होगा, लेकिन उसके भीतर डर का बीज बो दिया गया था। 10 मिनट बाद उसे पीछे से आहट सी महसूस हुई, जैसे कोई धीरे से सीट पर सरक कर बैठा हो। उसने गर्दन मोड़कर देखा। अंतिम सीट पर एक आकृति बैठी थी, सिर झुका हुआ, कंधे ढीले, पूरे शरीर पर अंधेरा जैसे चिपक गया हो। आकृति हिल भी नहीं रही थी। अरुण ने आंखें झपकाकर फिर देखा, फिर भी आकृति वहीं थी। उसने मन को समझाया, शायद अंधेरे का भ्रम है, शायद ड्राइवर ने किसी को रास्ते में चढ़ा लिया होगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस आकृति के पैरों की तरफ गई। वहां धूल बिल्कुल जमी हुई थी, जैसे वहां कोई वजन पड़ा ही ना हो, जैसे सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति जमीन को छूता ही ना हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, ड्राइवर साहब, पीछे कौन बैठा है? ड्राइवर ने पहली बार उसकी तरफ देखा और वही फीकी आंखों वाला मृत सी भारी आवाज में बोला, तुम नहीं जानना चाहोगे? बस और ऊंचाई पर चढ़ गई। धुंध अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि खिड़की से बाहर सड़क दिखाई देना बंद हो गई थी। अचानक बस ने फिर तेज ब्रेक मारे, इस बार इतना कि अरुण आगे गिर गया। ड्राइवर धीमे टूटी हुई आवाज में बड़बड़ाया, एक उतरा था, 2 चढ़ गए। अरुण का दिल धड़कना भूल गया। उसने पीछे देखा। अब बीच वाली सीट पर भी एक आकृति बैठी थी, पिछली से थोड़ी साफ, लेकिन उतनी ही स्थिर, जैसे कोई सांस न ले रही हो। 2 आकृतियां बिना हिले, बिना पलक झपकाए, बिना किसी हलचल के बस के अंधेरे हिस्से में बैठी थीं, एकदम सीधे, जैसे किसी अदृश्य धागे से बांधकर रखी गई हों। अरुण चीख पड़ा, बस रोको, बस रोको, मैं उतरूंगा। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, अब ये बस जहां जाती है वहां से कोई वापस नहीं जाता। बस की गति अचानक बढ़ने लगी। इंजन की आवाज अस्वाभाविक रूप से भारी हो गई, जैसे उसमें किसी इंसान का नहीं बल्कि पहाड़ों में भटकती आत्माओं का दबा हुआ शोर भर गया। बस पहाड़ी सड़क पर इतनी तेज चढ़ रही थी कि लग रहा था जैसे किसी ताकतवर हाथ ने पीछे से धक्का दे दिया हो। दूर सड़क पर छोटे से एक कमरे जैसी पुलिस चौकी दिखाई दी। उसकी लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे उनमें भी डर घुस गया हो। अरुण ने खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। किसी चमत्कार की तरह बस चौकी के सामने धीमे से रुक गई। अरुण तुरंत कूदा और बाहर आकर जमीन पर गिरते गिरते बचा। 2 पुलिस वाले दौड़कर आए, उसे उठाया, पानी दिया। हांफते हांफते उसने कहा, बस में 2 लोग, पता नहीं कौन, और ड्राइवर। पुलिस वालों ने बस की तरफ देखा। बस वहीं खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च मारकर अंदर देखा, उनकी रूह कांप गई। बस अंदर से पूरी तरह खाली थी। न कोई यात्री, न ड्राइवर, यहां तक कि सीटों पर धूल तक नहीं थी, जैसे बरसों से कोई अंदर आया ही न हो। कांस्टेबल ने अरुण की तरफ देखा और बोला, भाई, इस रूट पर तो 5 साल से कोई बस नहीं चलती। 5 साल पहले जो आखिरी बस गई थी वो इसी मोड़ पर खाई में गिर गई थी। ड्राइवर समेत सब मर गए थे। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं उसी बस में। कांस्टेबल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो उतर पाए, उस दिन कोई नहीं उतर पाया था। अरुण ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बस वहां नहीं थी जहां अभी खड़ी थी, वहां सिर्फ खाली सड़क थी। न इंजन की आवाज, न टायर के निशान, जैसे वह बस हवा में उड़ गई हो। दूर पहाड़ों में हवा चलने लगी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ और भी मिला हुआ था। एक बहुत धीमा, बहुत दूर से आता हुआ हॉर्न, जैसे कोई बस धुंध में कहीं से गुजर रही हो और शायद अभी भी किसी मोड़ पर किसी को चढ़ा रही हो या उतार रही हो।